जय श्री राम। पिछले इसमें आपने सुना कि किस तरह से सीता माता बन जाने की तैयारी कर रही हैं और अपने आभूषण इत्यादि को बांट रही हैं। तो आगे शुरू करते हैं। जय श्री राम। ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुप्रियङ्करं हितं गत्वा स प्रविवेशासु सुयज्ञस्य निवेशनम्। तदंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। तं विप्रमज्ञागारस्थं वन्दिता त्वा लक्ष्मणो ब्रवीत् सखे अभ्यागक्ष पश्य त्वं वेश्य दुष्कारिणः। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर आओ और उनका कार्य देखो। ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह त्रयं स प्राविश्य लाक्षया रम्य राम विनिवेशनम्। सुयज्ञ ने मध्यकाल की संध्योपासना पूरा करके लक्ष्मण जी के साथ श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। तमागतं वेदवितं प्राञ्जलि सीतया सह सुयज्ञं भीचक्राम राघवो अग्निमिवार्चितम्। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेदता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। जात रूपमये मुखे अंगदे कुंडले शुभे सहेम सूत्रे मणिभि केयूरे वलैरपि अन्यैश्च रत्नैः बहुरिभिः काकुत्स्थ प्रत्यपूजयत। तत्पश्चात काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, वलयों और अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। सुयज्ञं तदोवाच राम सीता प्रचोदिता हारं च हेमसूत्रं च भार्या च सौम्य हारया रशनां चाथ च सा सीता दाक्षुमीक्षति ते सखी। इसके पश्चात सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण और करधनी देना चाहती है। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए यहाँ से ले जाओ। अंगदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्याये गच्छति वनम। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। पर्यङ्कमग्र्यास्तरणं नानारत्नविभूषितं तमपीक्षति वेदेहि प्रतिष्ठापयितुं त्वयि। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती है। नागशत्रुंजयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम तां ते निष्क सहस्रेण ददामि द्विजपुंगवः। विप्रवर शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 अश्वत्थियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। इत्युक्तं स तु रामेण सुयज्ञ प्रतिगृहा तथा राम लक्ष्मण सीता
प्रयुयोजाशिषा शिवा। श्री राम के ऐसा कहने पर शिवयोगी ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। अथ भ्रातरं प्रज्ञं विप्रराम प्रियवदं सौमित्रतमुवाचेदं ब्रह्मोऽवतृदशेश्वरम्। तदंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और विप्र वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्नांकित बात कही जैसे ब्रह्मादेवराज इंद्र कुछ कहते हैं। अगस्त्यं कौशिकं चैव ताबुवौ ब्राह्मणोत्तमो आचार्याहुव सौमित्रे रत्ने सस्यमिवाम्भुहि तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव सुवर्णरजतेश्चैव मणिभिश्च महाधने। सुमित्रानंदन अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्त्रों गवों और स्वर्ण मुद्राओं, रजद्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। कौशल्यां च याशर्विभक्तं पर्युप्रतिष्ठति आचार्यस्ते तरीणायां विरूपश्च वेदचितः। तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रादयपया कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति च सहदिजा। लक्ष्मण यजुर्वेदी तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिन्हें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दासी, रेशमी वस्त्र और जितने भी धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो उतना धन खजाने से दिलवाओ। सूतिश्च रथश्चार्थ सचिव सुचिरोषितः तोषचनं महादयश्च रत्नवस्त्रे धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिगर्वां दशशतेन च। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं, वे सुदीर्घ काल से वे वहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम पूर्व बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज और सभी पशुओं तथा 1,000 गौवें अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। ये चेमे कठकलापा बहवो दण्डमाण्डवा नित्यस्वाध्यायशीलन्त्वान्यात् कुर्वन्ति किञ्चन अलसा स्वादुकामाक्षमहतां चापि सम्मता तेषां शीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय शालिवाहनसहस्रं च द्विशते भद्रकास्तथा। मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा और कला शाखा के अध्ययन नेता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न करने के कारण कोई भी कार्य नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊँट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1,000 बैल और भद्रक नामक धान्य विशेष का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ।
व्यञ्जनार्थ स सौमित्रेषु सहस्रमुपाकुरु मेखलीनां महासङ्गकौशल्यां समुपस्थितं तेषां सहस्रसौमित्रे प्रत्येकं संप्रदाय। सौमित्रा कुमार, अब उपयुक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही, घी और व्यंजन से निर्मित 1,000 गवें भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत सा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। अम्बा यथा नो नंदेश्च कौशल्या मम दक्षिणां तं द्विजातिस्तान् सर्वास लक्ष्मणार्च सर्वशः। लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलवाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सबकी सब प्रकार से पूजा करो। तथा पुरुषार्दुलस्तदधनं लक्ष्मणः स्वयं यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्राणामदादधनदोत यथा। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सब उस धन का दान दिया। अथाब्रवीत बाष्पगलं तिष्ठत श्रोपजीवितः सह प्रदाय बहुद्रव्येमैकस्योपजीवनं लक्ष्मणस्य च यद्वेश्य गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेव कैकं यावदागमनं मम। इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सब से कहा, जब तक मैं वन से लौट कर न आऊँ तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना। इत्युक्ता दुःखितं सर्वजनं तमुपजीविनं उवाचेदं धनाक्ष्यं धनमानीयतां मम। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे और उनसे उपयुक्त बात कहकर श्री राम ने अपने धनाध्यक्ष से बोले, खजाने में जितना धन है वह सब के सब ले आओ। शेष भाग कल। जय श्री राम।